डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पिकरिंग गवर्नर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन ड्राइव किया था, बहुत आसान इसके न्यूमेरिकल बनेगा, छोटा भी रहेगा कंपैरेटिवली टू अदर टाइप ऑफ गवर्नर। सो ग्रामोफोन, क्योंकि पहले हमें पता है कि इट इज यूज्ड फॉर ग्रामोफोन, is driven by a prickling governor. The mass of the each disc attached to the center of the leaf spring is 20 gram. 20 gram. Each spring is 5 mm wide and 0.125 mm thick. The effective length of each spring is 40 mm. The distance from the spindle axis to the center of gravity of the mass when the governor is as rest is 10 mm. Find the speed of the turntable when the sleeve has risen 0.8 mm and the ratio of the governor speed to the turntable speed is 10.5. टेक ई इक्वल्स टू 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल टाइप का है, सारा गिवन डेटा हम लोगों को दिया ही गया है, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है। तो मुझे दिया गया है 20 ग्राम का मास दिया हुआ है, इसको मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो 0.02 केजी। बी दिया हुआ है, दैट इज स्मॉल बी, विथ एंड थिकनेस जो कि मुझे आई कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। बी इज गिवन 5 mm, टी इज गिवन the each spring is 5 mm wide and 0.125 mm thick दिया हुआ है, 125 mm thick। उसके बाद द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द ईच स्प्रिंग इज 40 mm दिया हुआ है, डिस्टेंस स्पिंडल एक्सिस से 10 mm दिया, यानी ए की वैल्यू मीन पोजीशन में, यानी ए की वैल्यू दी हुई है 10 mm। ई दैट इज यंग्स मॉड्यूलस दिया है 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं आई फाइंड आउट कर लेता हूं। सो आई इज गिवन बाय BD cube by 12. So B is given 5, मैं mm में ही निकाल लेता हूँ। D is given मतलब B T क्यूब आएगा, ये एक्चुअली जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है। पिकरिंग गवर्नर के केस में हम लोगों ने इसको लिखा था B T क्यूब बाय 12। सो इनटू T कितना है, 0.125 का क्यूब डिवाइड 12, सो इट कम्स आउट टू बी 0.8 into 10 की पावर -3 mm। आई की वैल्यू निकल गई। सिंस द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द ईच स्प्रिंग इज 40 mm, लिफ्ट ऑफ द स्लीव, इफेक्टिव लेंथ कितनी दी है, इफेक्टिव लेंथ 40 mm, और उसके बाद उन्होंने स्लीव लिफ्ट दिया है, दैट इज लैम्डा दिया हुआ है 0.8 mm, 0.8 mm। तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग हो गई बिटवीन द फिक्स्ड पोजीशन, क्योंकि वो भी मुझे चाहिए। लेंथ ऑफ स्प्रिंग बिटवीन फिक्स्ड एंड्स, फिक्स्ड एंड्स कितना हो जाएगा L, दैट 40 माइनस स्लीव लिफ्ट कितना है 0.8 mm, सो इट इज कम 39.2 mm। बस यही गलती कर देते हैं बच्चे, 0.8 mm को माइनस करना भूल जाते हैं, डायरेक्ट L लेते हैं। तो सेंट्रल लोड का जो जो फॉर्मूला था, सेंट्रल लोड या सेंट्रल डिफ्लेक्शन, सॉरी लोड तो हट गया था, सेंट्रल डिफ्लेक्शन दैट इज डेल, और लैम्डा दैट इज गिवन, सेंट्रल डिफ्लेक्शन निकाल लेता हूं डेल, डेल कैसे, लैम्डा वाले इंपेरिकल फॉर्मूला से, that lambda equals to 2.4
del square divided by L. So we know the value of del, that lambda, that is 0.8, 2.4, deflection square L is 39.2. ठीक है, तो यहां से जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, सो डेल स्क्वायर कम्स आउट टू बी, ये इधर गया डिवाइडेड बाय दिस, कम्स आउट टू बी 13.3 और डेल कम्स आउट टू बी 3.65. अच्छी बात है. नाउ एन क्या हो गया? स्पीड ऑफ गवर्नर. एन क्या है? स्पीड ऑफ गवर्नर. और N1 में बोल देता हूं टर्न टेबल की स्पीड ऑफ टर्न टेबल. दो स्पीड हो गई. And N1 by N1 is given in the problem, that N1 by N is, oh sorry, N by N1 is given in the question, that is 10.5, that is given. So हमें पता है कि डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है that is m ओमेगा स्क्वायर a plus del into L cube divide by 192 E I. Now यहां से मुझे सब चीजें पता है. मैं एक एक चीज की वैल्यू पुट करता हूं. दैट डिफ्लेक्शन इज 3.65 mm, सब mm में रख रहा हूं. मास को केजी में रखा 0.02. ओमेगा स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है. ए की वैल्यू मेरे पास है 10 mm, डेल की वैल्यू मेरे पास है 3.65 mm और L क्यूब कितना है? 39.2 का क्यूब डिवाइड 192 इंटू E की वैल्यू mm में ही निकाल लेते, 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 210 इंटू 10 की पावर 3. एंड I आपने कैलकुलेट किया 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3. सॉरी, दिस इज माइनस. So once that equation is solved, तो कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 7.156 एंड करस्पॉन्डिंग ओमेगा वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.675 रेडियन पर सेकेंड. इसको स्क्वायर रूट कर देंगे. n तो 2 पाई n बाय 60 से 2 पाई n बाय 60, तो 60 इंटू ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई. तो यहां से n की वैल्यू निकल जाएगी डिवाइड 2 पाई. सो n की वैल्यू आ गई आपकी 25.5 RPM एंड n1 की वैल्यू आ जाएगी दैट n डिवाइडेड बाय 10.5 इस फॉर्मूले से, इस रिलेशन से. सो ये आ जाएगा n1 की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी आपकी 2.43 RP. ठीक. सो इट इज वेरी सिंपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम on Pickering governor. Thank you.